आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हमारी सोसाइटी में है। आईवीएफ में हम 10 से 12 दिन का इंजेक्शन लगाते हैं अंडा बढ़ाने के लिए, तो उसमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वधा सिंह, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट इन इंदिरा आईवीएफ। आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हमारी सोसाइटी में है, जिससे कि इनफर्टाइल कपल आईवीएफ कराने से डरते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट आईवीएफ। तो पहला मिथ ये है कि आईवीएफ एकमात्र साधन होता है प्रेगनेंसी अचीव करने का। तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी लाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे कि फर्टिलिटी ड्रग्स आती हैं जिससे हम ओव्यूलेशन रिडक्शन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं जिसको आईयूआई भी कहते हैं, या यूट्रस में कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटीज है तो उसको सर्जरी से दूर करके भी हम प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। दूसरा मिथ ये है कि आईवीएफ हमें 100% प्रेगनेंसी की गारंटी देता है। तो देखिए, आईवीएफ का सक्सेस रेट डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे, जैसे कि विमेन की एज कैसी है, उसके नंबर ऑफ एग्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ एग्स कैसी है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स कैसे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी एंड मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो। सो द थर्ड इज कि आईवीएफ एक पेनफुल प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ में हम 10 से 12 दिन का इंजेक्शन लगाते हैं अंडा बढ़ाने के लिए। इस प्रक्रिया में इंजेक्शन साइट पे जो थोड़ा बहुत पेन होता है, उसके अलावा और कोई पेन नहीं होता है। अंडा निकालने की भी प्रक्रिया बेहोशी की दवा के असर में किया जाता है। नेक्स्ट मिथ ये है कि आईवीएफ में हमेशा मल्टीपल बर्थ्स यानी कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स ही होते हैं। तो इसका देखिए कारण ये है कि आईवीएफ में हम एक से ज्यादा एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि हमेशा ट्विंस या ट्रिपलेट्स भी ही होंगे। नेक्स्ट मिथ ये है कि आईवीएफ में हमेशा बेड रेस्ट की जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ कराने के बाद भी जो महिला होती है वो नॉर्मल अपना डे टू डे एक्टिविटी कर सकती है, बस उसे कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, जैसे कि भारी वजन ना उठाए, कई बार सीढ़ियां ना चढ़े उतरे, बहुत सारा कोई हैवी काम ना करे, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग तक कोई बहुत देर तक काम ना करे। बाकी ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि जिसमें उसको कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज कि आईवीएफ में हमेशा सिजेरियन सेक्शन ही होता है। तो ऐसा नहीं है। आईवीएफ एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी, डिपेंडिंग ऑन द बेबी का कंडीशन कैसा है, माँ का कंडीशन कैसा है, उसका पेल्विस कैसा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनको देखते हुए ही कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन ये डिसाइड करती है कि इसको हमको नॉर्मल डिलीवर कराना है या सिजेरियन सेक्शन कराना है। बट इट इज नॉट 100% हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको सिजेरियन सेक्शन ही कराना है। नेक्स्ट, अगर इससे रिलेटेड आईवीएफ से रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.